भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने कोहिमा के विश्वेमा गांव से शुरू की यात्रा में राहुल के साथ जुड़े हजारों की संख्या में स्थानीय लोग। नागालैंड के 5 जिलों से गुजरेगी यात्रा। नागालैंड में स्थानीय लोगों से मिले राहुल गांधी, कहा नागालैंड छोटा राज्य, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देश के बाकी लोगों जैसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तीर्थ यात्रा के पास नामखाना काक द्वीप में फंसे 400 तीर्थयात्रियों की नाव हुई हादसे की शिकार। इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 160 लोग बचाए गए, ऑपरेशन अभी भी जारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं, बताया रोक का कारण। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कमिश्नर सर्वे का दिया था आदेश। अयोध्या में सरयू के जल से धोया गया राम मंदिर, दोपहर 1 बजे से शुरू प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान, 21 जनवरी तक चलेगी पूजा, 22 को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी के छापे, महेश जोशी, उनकी पत्नी और बहू से ईडी की पूछताछ। जल जीवन मिशन में हुए कथित घोटाले को लेकर हुई छापेमारी। यूपी में इंडिया गठबंधन के दलों में सीट बंटवारे को लेकर बुधवार को हो सकती है बैठक, कांग्रेस, सपा और आरएलडी के बीच होना है सीटों का बंटवारा। मायावती अकेले चुनाव लड़ने का कर चुकी है ऐलान। दिल्ली में 4 दिन होगी परेड रिहर्सल, 17, 18, 20 और 21 जनवरी को विजय चौक से इंडिया गेट तक परेड रिहर्सल की जाएगी। रिहर्सल के दौरान विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर ट्रैफिक की आवाजाही रहेगी बंद। फ्लाइट में हुई देरी तो इंडिगो पर भड़के यात्री, रनवे पर ही बैठकर खाया खाना, इंडिगो प्रबंधकों ने मांगी माफी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान कंपनी को भेजा नोटिस। कमलनाथ और पीएम मोदी की मुलाकात की खबरों को कांग्रेस ने बताया फेक, पीयूष बबेले ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरें, कमलनाथ का पीएम से मिलने का कोई प्लान नहीं। हूतियों के हमले के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का 2 दिवसीय ईरान दौरा, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा, हूतियों पर नियंत्रण लाने की भी की मांग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को बताया आतंकियों का संगठन, चुनाव आयोग से की पीटीआई पर बैन लगाने की मांग। चीन के शिनजियांग में हिमस्खलन के बाद करीब 1000 पर्यटक फंसे, 10 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी से हुए बाहर, आयोवा कॉकस में डोनाल्ड ट्रंप से मिली हार के बाद किया ऐलान। लंदन जा रही एनआईए की टीम नीरव मोदी और विजय माल्या पर कसेगी नकेल, प्रत्यार्पण की कार्रवाई होगी तेज, खालिस्तान समर्थकों पर भी लगाम लगाने की कोशिश। 31 जनवरी से बंद हो जाएंगे पुराने फास्टैग, ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने के निर्देश, केवल न्यूनतम फास्टैग आईडी ही रहेगी सक्रिय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जारी किए निर्देश। 9 साल में करीब 25 करोड़ लोग हुए गरीबी रेखा से बाहर, बहुआयामी गरीबी 29.7% से घटकर 11.28% हुई, नीति आयोग की रिपोर्ट। भारत के टेनिस स्टार सुमित नागल ने रचा इतिहास, 27वीं रैंक के खिलाड़ी अलेक्जेंडर बुबलीक को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के दूसरे राउंड में बनाई जगह। पुष्पा 2 के मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी राइट्स का किया ऐलान, सिनेमाघरों के बाद नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज होगी फिल्म, 15 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी फिल्म। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 की नॉमिनेशन लिस्ट हुई जारी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की लिस्ट में एनिमल, जवान, पठान, OMG 2, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी समेत 12वीं फेल भी शामिल। 27-28 जनवरी को होगा आयोजन।